बौछार आ रही है, देवता प्रसन्न रह रहे हैं। तो एक व्यक्ति के खेत से रोज खरबूज चोरी हो जाते थे। तो खरबूजों को चोरी होते ही उसने अपने खेत में सिक्योरिटी बढ़ा दी, मतलब लोग बाग भेज दिए, बोले देखो कौन चोरी करता है। रोज जाकर के रात्रि में बैठते, लेकिन कभी कोई मिलता नहीं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। एक दिन एक संत उसी खेत से निकल रहे थे, रात्रि हो गई थी, तो उन्होंने सोचा आप कहां जाएं, क्या करेंगे, रात्रि में उसी खेत में रुक गए। आज रात में वो सेठ जी के सब लोग देखने के लिए बैठे थे कि चोरी कौन करता है, और पूरे खेत में देखा तो वो संत मिल गए उनको। उन्होंने सोचा यही चोर है, और ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, सीधा मारना पीटना शुरू कर दिया। बोले चोर 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 चोर। जैसी उनकी पिटाई शुरू हुई तो पिटते ही, चोर होता तो कुछ और बोलता, लेकिन वो संत थे तो हे राम हे राम हे राम हा राम कहने लगे। राम शब्द का उच्चारण सुनते ही सेठ जी ने सबको रुका, अरे भाई रुको 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 रुको, ये कौन है, प्रकाश करो। प्रकाश करके देखा तो कोई संत थे। उन्होंने पूछा, बोले महाराज आप कौन। बोले हम वहां से आ रहे हैं, वहां को जा रहे थे, रात्रि हो गई थी, तुम्हारे खेत में रुक गए, लेकिन कोई बात नहीं, आज ठाकुर जी इतने बार से प्रेम करते आ रहे हैं, आज ठाकुर जी की मन की इच्छा थी कि मैं तुमको पीटूं, तो तुम्हारे रूप में मुझे पीट दी। हॉस्पिटल ले गए वैद्य के पास उसकी चिकित्सा कराने, तो वैद्य जो मलहम लगा रहा था उसको कह रहे हैं वाह ठाकुर जी, पहले मारते हो फिर मलहम भी लगाते हो। सेठ जी दूध लेकर के आए, भैया हल्दी का दूध पी लो। वो वाह ठाकुर जी, पहले मारते हो फिर हल्दी का दूध भी पिलाते हो। इस प्रकार से जो सब में ठाकुर जी को देखे, और जब ठाकुर जी के सामने खड़ा हो जाए तो ठाकुर जी में सबको देखे, उसको क्या कहते हैं, उत्तम भागवत, उत्तम भक्त। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। ज्यादा सामने मत आओ, जो करना करके जल्दी फिर साइड हो जाए। ये उत्तम भागवत। उत्तम भागवत के यहां पर 3 लक्षण बताए गए। उत्तम भागवत का दूसरा लक्षण क्या है, न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदैवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। ठाकुर जी के सामने जाकर के जिसके हृदय में ठाकुर जी से कभी कोई मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, वो उत्तम भागवत है। श्री प्रहलाद जी महाराज जब नृसिंह भगवान कहते हैं कि प्रहलाद कुछ मांगो, तो नृसिंह प्रहलाद जी कहते हैं आपने सब कुछ दे दिया, आप कह रहे हो कुछ मांग लूं। ठाकुर जी कहते हैं क्या दिया मैंने। बोले आपने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, अपनी गोद में बिठा लिया, अपनी जीभ से चाट रहे हो, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तो प्रहलाद चरित्र में एक प्रसंग आता है, बहुत हल्का सा मैं बता के आगे चलूं। प्रहलाद जी महाराज एक वस्तु मांगते हैं ठाकुर जी से, क्या, नन्हे से प्रहलाद जी, विशाल नृसिंह भगवान। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप सबका भविष्य जानते हो। बोले हाँ सबका भविष्य हमको पता है। तो प्रहलाद जी नृसिंह भगवान के बड़े बड़े हाथों में अपना हाथ रख देते हैं, और अपना हाथ रख के नृसिंह भगवान से कहते हैं ठाकुर जी जरा मेरे हाथ की रेखा देख करके बताना कि मेरे हृदय में आपके प्रति निष्काम भक्ति कब प्रकट हो सकता है कोई प्रहलाद जैसा भक्त ठाकुर जी की गोद में बैठ करके कह रहे हैं कि मेरे अंदर निष्काम भक्ति कब प्रकट होगी प्रभु, मेरे हाथ की रेखा देख करके जरा मुझे बता दे। नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए, प्रहलाद जी को हृदय से लगा दिया। तो नकाम कर्म बीजा नाम, जिसके हृदय में कभी भी ठाकुर जी से कुछ और ठाकुर जी से मांगना है तो ठाकुर जी को मांगो, आप मिल जाओ, अन्यत्र किसी वस्तु को मत मांगो। एक बात कह दूं, गोविंद देव जी के सामने जाकर के, श्री राधा माधव सरकार के सामने जाके आपको संसार की कोई वस्तु मांगने की इच्छा प्रकट हो रही है तो समझ जाना ये अंदर टेढ़ी टांग वाला ही खेल कर रहा है। ये खुद को नहीं देना चाहता, इसलिए आपके मन में अलग अलग चीजों को प्रकट कर रहा है। BMW दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, घर दे दो, सुंदर पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, जॉब लगा दो, ये कर दो। ये सारे संसार की माया यदि हृदय में प्रकट हो रही है, यहां तक कि इतना भी मन में भाव प्रकट हो जाए ना कि प्रभु सब सुखद कर दो जीवन में, तो भी समझो ये अपना हाथ बचा रहे हैं आपसे। लेकिन आप डट करके खड़े रहना
मुझे आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। वरदान के रूप में ठाकुर जी को ही मांग लो। नकाम कर्म। एक आपके टोंक पड़ता है ना राजस्थान में, टोंक में एक भक्त हुए भगवान के, उनका नाम था धन्ना जी। क्या नाम था? धन्ना जी। छोटे से थे धन्ना जी। उनके घर एक संत पधारे। संत पधारे तो संत ने अपनी झोली से शालिग्राम जी निकाले, उनकी पूजा करने लगे। छोटे से धन्ना जी उनके बगल में बैठ गए। बोले ये क्या कर रहे हो आप? बोले पूजा कर रहे हैं। बोले ये कौन है? बोले ये भगवान है। एक एक चीज ध्यान से देखने लगे धन्ना जी। 2-4 दिन तक संत रहे, सब देखा उन्होंने। जैसे संत जाने लगे धन्ना जी रोने लगे। बोले मुझे वो आपके भगवान दे के जाओ, मैं भी पूजा करूंगा। संत ने कहा बेटा वो मेरे ठाकुर जी हैं, छोटे बालक से पूजा नहीं करते, बड़े हो जाओगे तब करना। अब तो वो बिखर गए। बोले मुझे पूजा करनी है, मुझे भी आपकी जैसी सेवा करनी है। तो नन्हे बालक को अबोध जान करके उस संत ने क्या किया? बोले अच्छा तेरे लिए दूसरे ठाकुर जी लाता हूं। वो बाहर गए और सड़क किनारे एक पत्थर रखा था, उसी को धो मांझ करके इत्र लगा के वही दे दिया। बोले ले तेरे ठाकुर जी। धन्ना जी ने उन्हीं को अपने मस्तक से लगाया, उनको सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठा करके उनकी सेवा करने लग गए। जैसे पंचामृत अभिषेक, जैसे जैसे पूरी सेवा धन्ना जी उनकी करने लगे। भोग लगाने की बारी आई तो धन्ना जी पर्दा लगा करके संत की तरह पूरी सब सेवा कर रहे थे और ठाकुर जी भोग लगा लो। थोड़ी थोड़ी देर में धन्ना जी पर्दा हटा के देखें, बोले अभी तो कुछ खाया ही नहीं है, अभी तो आपने एक कवल भी नहीं खाया, खीर भी नहीं छुई, पानी भी नहीं पिया। खाओ प्रभु, खाओ प्रभु। पीछे पड़ गए, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। एक रात भूखे सोए धन्ना जी। उनकी ये निश्चल भक्ति ठाकुर जी को भा गई। तो साधारण सड़क के किनारे का पत्थर था, लेकिन धन्ना जी की प्रेम भक्ति से ठाकुर जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के धन्ना जी के विषय में वर्णन आता है, चटकारी मार के ठाकुर जी खा रहे। चटकारी कैसे? ऐसे फाटकार करे ऐसे करके ठाकुर जी खा रहे थे। उनकी चटकारिता सुन के अर्धरात्रि का समय धन्ना जी उठ गए। बोले चटकारी मार मार के कौन खा रहा? तभी देखा तो पर्दे के भीतर नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु बैठ करके और श्री धन्ना जी की बढ़िया सुंदर रोटी सब्जी साग सब पा रहे थे। वाह धन्ना, बड़ो स्वाद है तेरे भोग में। तो ये देख करके धन्ना जी की नेत्र सजल। वो नन्हे से धन्ना जी ने किसी को नहीं बताया, अपने ठाकुर जी को जेब में रख लेते और गैया चराने जाते, खेत में घूमने जाते। और जैसे थोड़े दूर शहर से पहुंचते तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, तो धन्ना के गले में गलवैया डाल के घूमते, पूरे विचरण करते। एक दिन धन्ना जी को कोई काम आ गया, आज गौ चारण के लिए नहीं जा पा रहे थे, लेकिन गायों का चारण का समय था। तो धन्ना जी अपने ठाकुर जी को लेकर गए, एक पेड़ के नीचे जाके रख दिया। बोले आज गैया चराने आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले ठीक है धन्ना, तू अपना काम कर, तेरी गैया को मैं चरा के लाऊंगा। गाय चराने के लिए ठाकुर जी गए। आज संभव से वही संत घर पधारे। संत ने आकर कहा और लाला धन्ना कैसे हो, सेवा बढ़िया चल रही? बोले हाँ महाराज। कहाँ है तेरे ठाकुर जी? बोले गैया चरावे गए अभी। तो गैया चरावे गए? हाँ वहां पर्वत पे गैया चराने गए। अरे झूठ बोले? बोले नहीं झूठ नहीं बोल रहा, सांची बोलूं मैं। मेरे ठाकुर जी गैया चराने गए। आज मैं व्यस्त था ना, आप आने वाले थे, सब व्यवस्था करनी थी, इसलिए अब गैया चराने का समय नहीं था, तो मैंने ठाकुर जी को भेज दिया, जाओ तुम ही गैया चरा के आओ। संत को विश्वास हो गया। बोले धन्ना झूठ नहीं बोल सकता। बोले कब आएंगे? बोले शाम को आएंगे। बोले मुंह को दर्शन कराएगा? बोले हाँ कराऊंगा। जहां गाय आकर के सब इकट्ठी होती, वहां उन संत को ले गए धन्ना जी। तभी दिखाते हैं, देखो 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 गायों का झुंड आ रहा और बीच में टेढ़ो सो मुकुट धारण करके पाग टेढ़ी सिधरे। ठाकुर जी कैसे? पाग टेढ़ी सिधरे, वामे मोती लटकन। पाग टेढ़ी सी रखते हैं, उस पर भी मोती लटका रहता है यहाँ पे, और जब चलते हैं तो ठाकुर जी के गालों से ऐसे टकराता है। पाग टेढ़ी सिधरे, वामे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में
झूम के राधा रमन, पग टेढ़ी सिधरे। हाँ, धन्ना जी कहते देखो कितने सुंदर सांवरे सलोने ठाकुर जी पीतांबरी पहन के और मेरी गैयान को चरा के आ रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में कहा गया है। आपके गोविंद देव जी में ठाकुर जी को चंदन की पत्रावली बनाई जाती है। आप सुबह मंगला का दर्शन करो, रात को शयन के दर्शन में वो चंदन की पत्रावली ठाकुर जी की बिल्कुल साफ कर देते हैं। और श्रृंगार का दर्शन करोगे तो पत्रावली ठाकुर जी की रहती है। ये पत्रावली कहां से आई? ठाकुर जी गैया चराने गए थे, तो गाय चरा करके जब लौट रहे थे तो गर्मी के कारण ठाकुर जी के मुखमंडल पर पसीना आ गया, प्रश्वेत के बिंदु आ गए। ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु देख करके गाय मचल गई, और मचल करके गाय जोर जोर से उछलने लगी, तो गऊ के चरणों से उड़ने वाली धूल ठाकुर जी के मुखमंडल पर जाकर के चिपक गई। जैसे ही ठाकुर जी नंद भवन में पहुंचे तो यशोदा मैया ने जब ये पत्रावली देखी, ठाकुर जी की बलैया लेने लगी। इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। उस दिन से यशोदा मैया ने ठाकुर जी का पत्रावली का श्रृंगार शुरू कर दिया। ये है पत्रावली ठाकुर जी। धना जी ने दिखाया, बोले देखो ठाकुर जी आ रहे हैं गैया चरा के। संत कहने लगे मुझको नहीं दिखाई दे रहे। धन्ना दौड़े दौड़े अपने ठाकुर जी के पास गए, बोले जेब में बाद में बैठा हूं, वो पहले इनको दर्शन कराओ। अरे ये हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने ही तो दिया आपको हमको। तो देख धन्ना, तेरे कहवे से एक क्षण को दर्शन दूंगा, फिर नहीं दूंगा। बोले ठीक। एक क्षण के लिए त्रिभंग लली ठाकुर जी प्रकट हो गए। उस साधारण पत्थर में से प्रकट होकर के ठाकुर जी ने उन संत को दर्शन कराया। इसको कहते हैं निष्काम भक्ति, बिना किसी कामना की भक्ति ठाकुर जी के प्रति। भगवान कहते हैं ये मुझे बहुत प्रिय है। जो किसी कामना से भक्ति करता है, आप खुद सोचो, ठाकुर जी की बाद में सोचना, रोज आपके घर पर कोई व्यक्ति आवे और किस लिए आवे? स्वार्थ के लिए आवे। मेरा ये काम करवा दो, मेरा ये काम बनवा दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। एक दिन ऐसा आएगा कि बाहर गार्ड रखना शुरू कर दोगे कि इसको भटकने मत देना, हमारे घर के बाहर रोज आ जाता है। गोविंद देव जी कितने दयालु हैं, ऐसे मांगने वालों के लिए अपने मंदिर के द्वार खोल देते हैं। खड़े हो जाओ, जो मांगना है मांगो। ठाकुर जी सबको देते हैं, लेकिन जो ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगता, एक कोने में खड़ा खड़ा अश्रुबिंद बहाता रहता है, गोविंद देव जी को मांगता है। ठाकुर जी कहते हैं जो मुझसे कुछ नहीं मांगता उसको मैं खुद को दे देता हूं, तो मुझे रख ले अपने पास। कितने भक्तों की कथा बताऊं, कितने भक्तों के प्रसंग बताऊं मैं, जिनको ठाकुर जी ने स्वयं को दे दिया। ठाकुर जी मिलते कैसे हैं? अष्ट छाप के सखा कहते हैं, प्रीत ही सौंपई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपई है। गाइए, प्रीत ही सौंपई है प्रियतम। जिस राग में हम लोग अभी गा रहे हैं केदार, इतना प्रिय राग है ठाकुर जी का। गोविंद देव जी राग मालाओं के वर्णन में कहते हैं, जब कोई व्यक्ति केदार गाता है ना, तो मैं कहीं भी हूं सब छोड़ छाड़ के वहां आ जाता हूं और बैठ करके उसको सुनता हूं। निश्चित ही आज गोविंद देव जी के श्रृंगार में जो पुजारी जी होंगे बड़े दुखी हो रहे होंगे। क्यों? कभी ठाकुर जी की माला गिर रही होगी, कभी ठाकुर जी के कानों के कुंडल गिर रहे होंगे, कभी हाथ गले का हार गिर रहा होगा। क्यों? वो वहां है ही नहीं, यहां बैठे हैं, केदार सुन रहे हैं। प्रीत ही सौंपई है, गाइए, प्रीत ही सौंपई है प्रियतम। प्रीत ही सौंपई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपई है, प्रीत ही सौंपई। ठाकुर जी किन से नहीं रीझते,
यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझै, इन बातन न रिझै। आप सोचो कि आपकी रूप माधुरी को देख करके ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, आपकी शील माधुरी को देख करके, आपकी गुण माधुरी को देख करके ठाकुर जी रीझ जाएंगे। इन बातन न रिझै हैं, इनसे नहीं रीझते ठाकुर जी। कैसे रीझते हैं? प्रियतम प्रीत ही सौंपई, प्रीत ही सौंपई है प्रियतम। देखो सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़े, भले ही ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, खूब सारे शुभ लक्षण हमारे अंदर हों, वेद पुराणों का बढ़िया अध्ययन हमने किया हो, इन सब से ठाकुर जी नहीं रीझते। कर्मा बाई खिचड़ी बनाती और खिचड़ी बनाते बनाते दातुन करती, और दातुन करते करते देखती खिचड़ी कहीं नीचे लग ना जावे, तो दातुन की पिछले भाग से ही खिचड़ी को चला देती, और उस खिचड़ी को खाने ठाकुर जी दौड़े चले आते। वहां पर ठाकुर जी पवित्रता नहीं देख रहे, वहां ये नहीं देख रहे कितनी शुद्धता से बना, यज्ञ भोक्ता भगवान कर्मा बाई की खिचड़ी खाने दौड़े चले आते। वेद पुराण पढ़े, श्री गोविंदास जी का पद है, गोविंद प्रभु स्नेह सुबालो, गोविंद प्रभु स्नेह सुबालो, रसना कहान चाहिए, रसना प्रिय दही सौंपई है प्रियतम, प्रीत ही सौंपई है, प्रीत ही सौंपई है प्रियतम, प्रीत ही सौ, प्रीत ही सौ, प्रीत ही सौंपई। प्रियतम प्रीत ही सौंपई है, वो प्रेम से ही मिलेंगे, और कोई भी आपके भीतर लक्षण हो ठाकुर जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सब में भगवान को देखे और भगवान में सबको देखे। दूसरा लक्षण उत्तम भागवत का है, उसके हृदय में ठाकुर जी के सामने कोई कामना प्रकट नहीं होती। और तीसरा भागवत का लक्षण है उत्तम भागवत का, वो किसी में भी पराया भाव नहीं जानता।
कोई गोविंद देव जी का उपासक है, यदि वो कभी गणेश भी जाता है तो गणेश जी का दर्शन करके भी उनमें भी गोविंद देव जी को देखता है। एक सुनार था, उसको जगन्नाथ जी के पुजारी ने बुलाया कि हमारे जगन्नाथ जी का आभूषण बनवाना है, जगन्नाथ जी का नाप ले जाओ। तो वो सुनार क्या बोलता है, बोले मैं गणेश जी का उपासक हूं, मेरे अंदर अन्योन्याश्रय भाव नहीं है, मैं गणेश जी के अलावा किसी देवता को दर्शन क्या मैं देखता ही नहीं हूं। गुसाई जी को बड़ा बुरा लगा ये भाव, बोले कि केवल गणेश जी हैं तुम्हारे, ये जगन्नाथ भगवान कुछ नहीं है। बोले नहीं। तो अब वो आभूषण तो भूल गए, बोले पहले इसका अज्ञान दूर होना चाहिए। पुजारी जी ने खूब प्रार्थना की तो सुनार कहता है मैं एक काम कर सकता हूं। बोले क्या? आंखों पे पट्टी बांध करके और फिर जगन्नाथ जी का हाथों से टटोल करके मैं नाप ले लूंगा। जो लोग बाहरी जगन्नाथ जी में रहते वो सब अपने माथा पीटे, बोले कि भैया जगन्नाथ जी का स्पर्श करने को मिलेगा, उनके सामने खड़े होने का, और ये अभागा देखो आंखों पे पट्टी बांध के जाएगा। हे जगन्नाथ भगवान कृपा करो इस पर। सुनार जैसी जगन्नाथ जी के पास पहुंचा, आंखों पे पट्टी बांध ली, और पट्टी बांध करके जैसे जगन्नाथ जी का नाप लेने लगा आभूषण के लिए, तो जैसे ही उसने महाराज मुखमंडल पे हाथ रखा तो लंबी सूंड, अब तो वो ऐसे से देखो, अरे ये तो गणपति बप्पा की सूंड है। कान यहां पे हाथ लगा हुए, विशाल कान, अरे ये तो गणेश जी के कान है। अरे पुजारी ने मेरे संग छल किया है, मुझे सरप्राइज दिया है, वो मुझे कह रहा था जगन्नाथ जी, लेकिन ये तो गणेश जी हैं। तुरंत उसने पट्टी खोली तो सामने जगन्नाथ जी। अब वो आंख बंद करने, पुजारी बोले अब काम नहीं बनेगा, अब तो तूने देख लिए, अब तो दर्शन कर लिए, अब तो तेरा अन्योन्याश्रय भाव खत्म, अब गणेश जी रूठ जाएंगे तुझसे। रोने लगा बैठ करके। तभी क्या देखता है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, श्री जगन्नाथ जी उस सुनार को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी का रूप धारण कर लेते हैं। आज भी साल में एक बार स्नान यात्रा वाले दिन शायद श्री जगन्नाथ भगवान के विशाल कान लगाए जाते हैं और पूरे मुखमंडल को ऐसे सजाया जाता मानो जैसे गणेश जी खड़े उस भक्त के लिए। तो उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? वो ठाकुर जी के प्रति अनन्य भक्ति रखता है, लेकिन कभी वैष्णो देवी बुला ले तो वहां जाने से मना कर दे, नहीं हम तो केवल ठाकुर जी के, गोविंद देव जी के, वैष्णो देवी से हमारा कोई मतलब। वैष्णो देवी भी जावे, उनमें भी ठाकुर जी का दर्शन करे। काशी विश्वनाथ भी जावे, उनमें भी ठाकुर जी का दर्शन करे। ये उत्तम भागवत का तीसरा लक्षण है, वो हर विधि ठाकुर जी को देख लेता है, हर रूप में ठाकुर जी को पा लेता है। तो यह है उत्तम भागवत। अच्छा, क्या ये ठाकुर जी को प्रिय है? भगवान के प्रियतमों में ये भी नहीं आते। आ जाओ मध्यम। अब आप लोग उत्तम समझ गए कि उत्तम ही जब प्रियतम नहीं है तो मध्यम कहां से होगा, लेकिन समझ लो, क्या पता हम मध्यम कोटि के हों। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है? बोले ईश्वरे तद्धीनेषु बालशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपेपेक्षा यः करोति स मध्यमा। मध्यम भागवत कौन है? ठाकुर जी से प्रेम करे, भगवान ठाकुर जी के जो दास हैं उनसे मैत्री करे, जो भक्ति भागवत जानते नहीं है ऐसे मूर्खों पर कृपा करे, और जो निंदा करते हैं भक्तों की ऐसे लोगों की उपेक्षा करे, छोड़ो मत सुनो इनकी बात। इसको कहते हैं मध्यम भागवत। ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के दासों से मैत्री, मूर्खों पर कृपा और अभद्र बोलने वालों की उपेक्षा, ये मध्यम भागवत का लक्षण है। ठाकुर जी को ये भी ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन प्रियतम नहीं है ठाकुर जी। तीसरे, साधारण भागवत किसे कहते हैं? जो साधारण कोटि के हैं। बोले अर्चया में वहरे पूजा श्रद्धये न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्ता प्रकृते स्मृत। वो ठाकुर जी की सेवा में तो बहुत मन लगाता है, ये श्रृंगार कर, ये पहना दो, ये भोग लगा दो,
4-4 घंटा महाराज अगरबत्ती घुमा रहे हैं ठाकुर जी के सामने, लेकिन उस बीच में ठाकुर जी का कोई भक्त आ जाए उसकी ज्यादा महिमा नहीं रखते, कोई संत आ जाए तो उनकी उपेक्षा कर देते, उनमें ज्यादा निष्ठा नहीं रखते। केवल ठाकुर जी की मूर्ति में ही जिनकी सारी निष्ठाएं होती हैं, उसके अलावा कहीं भी ठाकुर जी हैं ये उनको पता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को साधारण भक्त कहते हैं। वो केवल मूर्ति में ही, चित्रपट में ही भगवान को देखता है, उसके अलावा कहीं भगवान है ही नहीं। मंदिर में सिगरेट नहीं पिएगा, मंदिर में तंबाकू नहीं खाएगा, मंदिर में मदिरा नहीं पिएगा, क्यों? भगवान बैठे हैं। ये तो इंसान के द्वारा बनाया गया मंदिर है, तेरा शरीर तो स्वयं भगवान ने बनाया है, इसमें सब सेवन करोगे? इसमें भगवान नहीं है क्या भीतर? भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जन तिष्ठति, मैं सबके भीतर विराजता हूं। तो ये साधारण भक्त का लक्षण है, वो केवल मूर्ति में भगवान को देखता है, उसके अन्यत्र कहीं भी नहीं देखता। साधारण। चौथा भक्त है निर्गुण भक्त, और ये भगवान के प्रियतम हैं। और जिनको ठाकुर जी देखते हैं वो निर्गुण भक्तों का लक्षण क्या है? न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः न यस्य स्व सज्जतेऽस्मिन्नहं भावो देहे वै स हरे प्रिय। ठाकुर जी को जो प्रिय हैं भक्त, उनके लक्षण क्या हैं? ऊंचे कुल में होने का अहम उनको नहीं होता। मीराबाई राजकुमारी थी, लेकिन उसका अहम उनके भीतर नहीं था। छोटे कुल में जन्म लेने का उनको अभाव नहीं होता। अरे हमको तो ऐसे कुल में ठाकुर जी ने भेजा। रैदास रैदास जी चाहते तो ठाकुर जी से जीवन भर शिकायत करते रहते, आपने मुझे ऐसे कुल में क्यों भेजा कि मैं आपके मंदिर नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। ऊंचे कुल में होने का अभिमान नहीं होता, नीचे कुल में होने का उसको पीड़ा नहीं होती, और अपने श्रेष्ठ कर्म का श्रेय कभी नहीं लेता, और अपने पूर्व जन्म में किए हुए पापों को इस जन्म में भोगने की ठाकुर जी से कभी भी पीड़ा नहीं सुनाता। संसार की प्रत्येक वस्तु को इतर करके मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, केवल ठाकुर जी को ही अपना सर्वस्व जो मानता है, भगवान कहते हैं हरि प्रिय, वो मेरे प्रिय हैं, मैं उनको बहुत प्रेम करता हूं। सज्जतेस्मिन् अहम भावो, अपने हृदय में कभी अहम भावना नहीं आने देते। देहे वै स हरे प्रिय, वो मेरे प्रिय हैं। गोपियां, ब्रज की गोपियां, श्री उद्धव जी महाराज गोपियों के पास जाकर के समझाते हैं कि गोपियां तुम ठाकुर जी को भूल जाओ, अपना मन कहीं और लगा लो। गोपियां कहती हैं बावड़े क्या कह रहा है, मन कोई 10-20 है क्या कि एक इसको दे दिया, उसको दे दिया, एक उसको दे दिया, एक उसको दे दिया। मन तो केवल एक ही है। मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। मन ना रहे 10-20, एक ही मन था, वो भी ठाकुर जी को दे दिया, अब उसके अलावा किसको दें हम? भगवान कहते हैं से हरे प्रिय, वो मेरे प्रिय हैं। जिनके हृदय में सर्वभूत सर्वभाव में केवल मैं ही विद्यमान हूं, वो मेरे प्रिय हैं। एक अष्ट साहब के एक सखा की कथा कह के कथा को विराम देंगे। एक सखा हुए कृष्णदास। कृष्णदास जी का जब मैंने चरित्र पढ़ा तो मैंने क्या पाया, श्री कृष्णदास जी जैसे हमको कोई चीज पसंद आ जाती है तो हम क्या करते हैं, घर के लिए ले लेते हैं, बच्चों के लिए ले लेते हैं, परिवार के लिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं। ऐसे कृष्णदास जी को जो भी वस्तु पसंद आती थी वो अपने ठाकुर जी के लिए ले जाते थे। कोई भी वस्तु हो जिस पर कृष्णदास जी का मन आ जाता था वो तुरंत उसको खरीद लेते और ठाकुर जी को अर्पित कर देते। एक बार कृष्णदास जी दिल्ली गए तो दिल्ली में कहीं ढकेल पर जलेबी बन रही थी। उस जलेबी को बनता देख कृष्णदास जी के मन में आया
कि बढ़िया चाशनी में बनी हुई जलेबी अपने ठाकुर जी को अर्पित करूं, लेकिन ढकेल की जलेबी तो दे नहीं सकता। सामग्री लेकर के पहुंच गए गोवर्धन में, जाकर के रात्रि में ही जलेबी बनाई। अगले दिन श्री विट्ठलनाथ जी का जन्मदिन था। जैसे ही महाराज जलेबी लेकर के श्री कृष्णदास जी पहुंचे हैं, ठाकुर जी उनके मन के भाव को जान गए। श्रृंगार दर्शन जैसे ही खुला, श्रृंगार के कपाट खुलते क्या देखते हैं, श्रीनाथ जी के उर्द बाहु में जलेबी अपने आप रखी हुई है। कृष्णदास जी देख करके आनंदित हो गए। हमको जो प्रिय है वो हमारे लिए प्रिय है, ऐसी भावना कभी भी निर्गुण भक्त नहीं रखता। मेरा मन यदि किसी वस्तु पर आ रहा है तो निश्चित ही मेरे घर के ठाकुर जी इस वस्तु का सेवन करना चाहते हैं, ये उनके लिए लेके चलूं, ये उनको प्रदान करूं, ये एक निर्गुण भक्त का लक्षण। गाड़ी भी खरीदे घर की तो घर में लाते सबसे पहले अपने ठाकुर जी को विराजमान करे, ठाकुर जी आपके लिए गाड़ी आई। ब्याह करके लावे तो बहू को सबसे पहले ठाकुर जी के सामने प्रणाम करवावे, आपकी नई सेविका आई है। बालक जन्म ले तो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना, ठाकुर जी आपका नया सखा का जन्म हुआ है। अपनी प्रत्येक कर्म स्थिति को जो ठाकुर जी को अर्पित करता है, भगवान कहते हैं मेरा प्रिय है वो। हमें माता पिता प्रिय क्यों हैं? क्योंकि वो सब कुछ हम बच्चों के लिए करते हैं। ऐसे ठाकुर जी को तुम प्रिय कब होगे? तुम्हारा हंसना, खेलना, बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब ठाकुर जी के लिए हो जाए। भगवान कहेंगे मेरे प्रिय हो जाओगे, से हरि प्रिय है। इस प्रकार निर्गुण, जब रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है ना, तो रास पंचाध्यायी में एक प्रसंग आता है, वहां पे सुखदेव जी बहुत जोर की फटकार लगाते हैं परीक्षित को। श्री परीक्षित जी महाराज शुकाचार्य जी से एक बात कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शुकाचार्य जी से श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मदया मुने गुण प्रवाहो परमस ताशाम गुण धियाम कथम। बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो क्या कह रहे हैं। हे प्रभु, परीक्षित जी महाराज शुकाचार्य जी से कहते हैं कि भगवान कौन है? निर्गुण निराकार, उनके अंदर कोई गुण नहीं है, सगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से रहित है, निर्गुण है भगवान। और भगवान गीता में अर्जुन को भी कहते हैं निर्गुण भवोर्जुन, हे अर्जुन तुम निर्गुण हो जाओ, क्योंकि निर्गुण मुझे प्रिय है। निर्गुण ठाकुर जी को यदि प्रिय है तो फिर ये गोपियां ठाकुर जी को अपना कांत कैसे मान सकती हैं? ये गोपियां ठाकुर जी को अपना प्रियतम पति कैसे कह सकती हैं? ठाकुर जी तो निर्गुण हैं। निर्गुण भगवान को ये गोपियां अपना कांत कहती हैं, कैसे संभव हो सकता है? शुकाचार्य जी को क्रोध आ गया और क्रोध में कहते हैं, उत्तम प्रस्तादे तत्ते चेद्य सिद्धिम यथागतः द्विषन्न ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रियाः। परीक्षित, आज तुम इस बात को कह रहे हो, निर्गुण गोपियों को भगवान पति रूप में कैसे मिल गए? भगवान के अंदर कोई गुण तो है नहीं। तो फिर तो यह बात भी होनी चाहिए कि रावण ने गाली दी, उसके अंदर भी तो एक गुण था, तमोगुण, ठाकुर जी ने उसको क्यों मारा? शिशुपाल ने गालियां दी, ठाकुर जी ने उसको क्यों मारा? कंस ने गालियां दी, ठाकुर जी ने उसको, ठाकुर जी तो निर्गुण है, उनको गाली से असर होना ही नहीं चाहिए। जब गाली के असर से कंस, रावण आदि को मार सकते हैं, तो इन गोपियों के प्रेम से ठाकुर जी इनके प्रियतम नहीं बन सकते? वेदों ने श्रीमद् भागवत में कहा है, ठाकुर जी आपको प्राप्त करने के तीन उपाय हैं। पहला उपाय तपस्या, दूसरा उपाय आपसे बैर। रावण आदि की तरह हम भी आपको गालियां देने लग जाएं सुबह सुबह उठ के, तो एक दिन हमसे ऊब के आप हमको मारने के लिए सही प्रकट तो हो ही जाओगे। वेद कहते हैं 3 उपाय आपकी प्राप्ति के लिए। पहला तपस्या, बहुत कठिन है, हिमालय पर जाकर के उल्टे लटक के भजन करो, हमसे नहीं होगा। दूसरा, रावण आदि की तरह आपको हम भी गालियां देने लग जाएं, एक दिन आप भी हमसे परेशान होकर के हमको मारने को प्रकट हो जाओगे, दर्शन हो जाएगा। ये भी हम कर तो नहीं सकते, आपको गाली कैसे दे सकते हैं? लेकिन तीसरा काम हम कर सकते हैं, क्या?
जिस प्रकार गोपियों ने आपके सुंदर सुंदर भुजाओं के प्रति आकर्षित होकर आपको अपना प्रियतम मान के, आपको प्रेमी मान करके आपसे प्रेम किया, हम वेद भी आपको ऐसे ही प्राप्त करना चाहते हैं। प्रियतम के रूप में ठाकुर जी विद्यमान हो जाएं। ठाकुर जी कहते हैं मेरे प्रिय हैं वो, अदोक्षज प्रिया, वो मेरे प्रिय हैं। ऐसे ठाकुर जी के ये 4 भाव राजा निमि को बताए गए। अभी 2 प्रश्न हुए हैं, अभी 7 प्रश्न और बाकी। उन प्रश्नों का आगामी 4 दिन और हम लोग श्रवण करेंगे। कल पूर्णिमा है और कल कथा का 4था दिन है और कल श्रीमद् भागवत जी का भी जन्म दिवस है। भागवत जी की जयंती है कल। कल के दिन ही श्री परीक्षित जी महाराज को तक्षक सर्प ने डसा था और वह परम पद को प्राप्त हो गए थे। तो कल भागवत जी 5000 कितने वर्ष की हो जाएंगी कल बताऊंगा मैं। तो कल भागवत जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ नंदोत्सव मनाएंगे और अकिंचन कथा है, बिना पंडाल बिना माइक की कथा है। तो फिर सोच लो बधाई भी बिना हाथी घोड़ा की होगी, टॉफी आदि कुछ नहीं बटेंगे, बधाई के रूप में कुछ और ही बटेगा कल। तो कल 4:45 बजे से कथा का प्रारंभ यहाँ पर होगा प्रातः काल और 7 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। कल कथा का 4था दिन, कल कथा में मंगलमयी ठाकुर जी के जन्मोत्सव की रूपरेखा बनाई जाएगी और प्रयास करेंगे यदि प्रातः काल ब्रह्म बेला का समय है, अगर हमारे लाल जी आ सके तो उनको भी लेके आएंगे, कल वो भी विराजे मंगल में आप सबको दर्शन देंगे। खूब आनंद से हम लोग प्रेम और भाव से कल आनंद करेंगे। प्रेम और भाव से 2 क्षण के लिए हरिनाम संकीर्तन कीजिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा गोविंद हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कथा का विश्राम हो रहा है। 2 क्षण के लिए अपने अपने आसनों पर ही सब खड़े हो जाएं। दोनों भुजाएं उठा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव से कीर्तन कीजिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल, 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 हरि बोल। गोविंद बोल, गोविंद बोल, माधव बोल, माधव बोल, गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, श्री हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा गोविंद लाल की जय, श्री राधा माधव सरकार की, आज के आनंद की जय। कल पुनः 4:45 बजे सुबह सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। मंगलमयी भागवत जी की आरती सब लोग अपने अपने स्थान से ही गाएंगे, दर्शन करेंगे। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रस रस निधान की आरती। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन, कथा किंचन प्रिय सुजान के आरती अति। ओ धर्म भक्ति विज्ञान खान के आरती अति, आरती अति, आरती। पावन पुराण की शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवाः।